Assalamualaikum. Welcome to Educate Pakistan. Grade 7 Mathematics. डोमेन 1 है हमारे पास नंबर्स एंड ऑपरेशंस. सब डोमेन 4 रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आज के टॉपिक में हम रेशियो को कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ये क्या चीज़ देखते हैं कि हमारे पास ये एक पिज़्ज़ा है. ठीक है, 1:4 ये रेशियो की फॉर्म में है, यानी एक पिज़्ज़ा है उसके 4 पीस किए गए हैं और एक पीस अगर हम अलग कर रहे हैं तो ये है 1:4. ये रेशियो के फॉर्म में है और ये रेशियो का साइन है. हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/4 यानी 4 पीसीज में से 1 पीस. 1:4 ये है इसकी वर्ड फॉर्म. ठीक है, थिंक आर द रेशियो ऑफ colored part of circle and the colored parts of square are in proportion. क्या हम सोचते हैं कि क्या रेशियो जो दी हुई है इसकी, जो सर्कल है इसकी और जो स्क्वायर है उसके कलर्ड पार्ट्स की, वो सेम है. ये है हमारे पास 1/3 प्रोपोर्शन का साइन है. 2/6. ठीक है, हमने सबसे पहले वाली को चेक करना है. तो ये देखेंगे अगर हम 2 1s 2 करें और 2 3s 6 करें तो ये आपस में इनका प्रोपोर्शन सेम है. रेशियो. इन अवर डेली लाइफ देयर आर मैनी सिचुएशंस इन विच वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपस में कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज़ को. फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ पेंसिल इज़ 5 times ऑफ द लेंथ ऑफ शार्पनर. शार्पनर की लेंथ अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट द लेंथ ऑफ शार्पनर इज़ 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल. के शार्पनर की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है और ये किसका 1/5 है, पेंसिल का. ठीक है, पेंसिल के 5 हिस्से हैं, 5 सेंटीमीटर है अगर वो, और उसमें से 1 सेंटीमीटर जो है वो शार्पनर की लेंथ है. द लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5. ठीक है, और लेंथ ऑफ शार्पनर कितनी है हमारे पास 1, तो ये 1/5 हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे रेशियो में भी लिख सकते हैं 1:5 या 5:1. एग्जाम्पल 1 दी हुई है हमें. द प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज़ ₹21,000 एंड द प्राइस ऑफ LED इज़ ₹42,000. एक मोबाइल की कीमत है 21,000 और LED की कीमत है 42,000. फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ मोबाइल ऑफ LED एंड मोबाइल टू LED एंड LED टू प्राइस ऑफ मोबाइल. यानी दोनों का रेशियो हमने फाइंड आउट करना है. द रेशियो द प्राइस ऑफ मोबाइल कितनी है हमारे पास 21,000 और LED की प्राइस कितनी है 42,000. ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे कि तीनों ज़ीरो से कट जाएंगे. 7 3s 21 और 7 6s 42. ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है. 3 1s 3 3 2s 6. तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन रेशियो आएगी 1:2. अगर हम LED को मोबाइल के साथ करें तो LED की प्राइस पहले आ जाएगी, मोबाइल की बाद में आएगी. ठीक है, और सिंपल वैसे ही तीनों ज़ीरो से कट जाएंगे. 7 6s 42, 7 3s 21, फिर 3 2s 6, 3 1s 3, 2:1. एग्जाम्पल 2 है. इफ़ A:B इज इक्वल टू 3:5 एंड B:C इज इक्वल टू 6:7, देन फाइंड A:C. आपने A:C फाइंड आउट करनी है. आपको पता है क्या A और B की कितनी है और B और C की कितनी है. A:B 3:5 है. अब रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. A/B इक्वल है 3/5. B:C हमारे पास कितनी थी 6 7. B/C 6/7. अब A/C आपने फाइंड आउट करना है. A/C फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A/B को मल्टीप्लाई कर देंगे B/C से. ठीक है, क्योंकि ये देखिए अगर हम B को B से कट जाता है, क्योंकि ऑपोजिट जो है ना वो कट जाती हैं हमारे पास क्वांटिटीज़, तो ये कट भी जाता है तो हमारे पास बचेगा A/C. तो हम 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7. ठीक है, 6 3s 18, 7 5s 35. A:C हमारे पास आ गई 18:35. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो.
सारा वेंट टू द मार्केट, सारा मार्केट गई। शी ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ 1 kg राइस वाज ₹120। 1 किलो चावल की कीमत जो है वो 120 रुपये है। बट नाउ द प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज़ ₹180। लेकिन अब कितनी कीमत है चावलों की? 180 रुपये। ठीक है। कैन यू टेल हाउ मच प्राइस इज इंक्रीज इन रेशो? ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है कि आपने दोनों जो प्राइसेस हैं हमारे पास, जैसे 120 रेशो 180 था, वो लेना है और उसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। इंक्रीज इन रेशो, इफ़ द हाइट ऑफ उमर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 40 इंचज़ टू 65 इंचज़ इन 13 ईयर्स, अगर 13 साल में उमर की जो हाइट है वो 40 इंचज़ से 65 इंच हो गई है, तो आपने इंक्रीज हाइट का रेशो फाइंड आउट करना है। द रिक्वायर्ड रेशो क्या है? न्यू हाइट रेशो ओल्ड हाइट। न्यू हाइट है 65 इंचज़, ओल्ड हाइट थी 40 इंचज़। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। 5 8 ज़र 40, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। Thus the height of Umar increased in the ratio of 13:8. Increased 1200 in the ratio of 8:5। ठीक है, 1200 को आपने इंक्रीज करना है किस रेशो में? 8:5 में। 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1200। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 2 इधर कैरी किया 20, 5 4 ज़र 20 और 0 का 0। 240 को 8 से मल्टीप्लाई करें 1920। Hence we can say that increase of 1200 in the ratio of 8:5 is 1920। फर्स्ट टर्म जो है रेशो की उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो सेकंड रेशो होती है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो एंड एंटीसीडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट इन इंक्रीज रेशो। इंक्रीज रेशो में क्या होता है कि जो फर्स्ट होती है वो हमेशा सेकंड वाले से बड़ी होती है। इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इज़ डिक्रीज फ्रॉम ₹180 to 150, अगर गंदम की जो कीमत है वो 180 से कम होकर 150 हो गई है, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस। तब आपने क्या करनी है कि डिक्रीज जो प्राइस है उसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने किस तरीके से करनी है? सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड रेशो लेनी है, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू 150, ओल्ड वैल्यू थी 180। ठीक है, आपने 0 0 से कटिंग होगी। 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18। Thus price of wheat decreases in the ratio of 5:6. The first term of the ratio antecedent is always less than consequent in decrease ratio. Decrease ratio में क्या होता है कि हमेशा फर्स्ट जो है वो टर्म जो होती है, यानी कि जो एंटीसीडेंट होता है वो लेस होता है और कॉन्सिक्वेंट हमेशा बड़ा होता है। एक्सरसाइज नंबर 1.11, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टेबल पे डिवाइड हो रहे हों दोनों क्वांटिटीज, हम उस पर उनको डिवाइड कर देते हैं। 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6, 1 कैरी हुआ तो 15 बना। 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 15, 1:5। पार्ट 2 है 2/15 और रेशो 3/5। अब इसमें हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन की सूरत में है तो हमने इनका दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये 15 इस 15 से कट जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। अब 2 रेशो 3 3 ज़र 9। पार्ट 3 है 1/16 रेशो 25/8। 8 और 16 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 16 आता है। 16 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। 16 16 से कट जाएगा। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 1 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 रेशो 50। 5 kg एंड 500 ग्राम।
अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने केजी को ग्राम्स में चेंज करना है, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 ग्राम रेशियो 500 ग्राम, ठीक है। दोनों ज़ीरो आपस में कट गए तो 50 और 5000 और 500, दोनों ज़ीरो से कट गए तो 5 रेशियो 50। 5 1s are 5, 5 10s are 50. Write the following in the simplest form of ratio. Part 6 है 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 मीटर हो गए और 700 मीटर, ये दो ज़ीरो से कट गए, 20 रेशो 7, ठीक है। इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए 20 रेशो 7। अब यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं, 8 वीक्स एंड 14 डेज। रेशो के लिए आपने ध्यान में रखना होता है कि पहले आपने जो आपको क्वांटिटी दी हुई है उसको सेम करना होता है, ठीक है, जो यूनिट है वो सेम करना होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 वीक्स हैं तो हम 8 वीक्स को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, क्योंकि 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 डेज हैं तो 14 को डिवाइड कर दें 7 पे। तो मैंने 14 को 7 पे डिवाइड किया है तो मेरे पास आया 7 2 14 होता है। तो 8 वीक्स एंड 2 वीक्स, दोनों सूरतें आप कर सकते हैं। आप 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं तो आपके पास डेज आ जाएंगे। इधर ऑलरेडी आपके पास डेज हैं, अगर वीक्स में आपने लाना है तो 14 डिवाइडेड बाय 7 2 वीक्स। 8 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 रेशो 4। पार्ट 8 है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स, ठीक है। अब मिनट्स को भी आप आवर्स में डिवाइड कर सकते हैं। करने के लिए क्या तरीका होगा कि आप मिनट्स को, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो आप 60 पे डिवाइड कर दें। दूसरी सूरत ये है कि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट हैं तो आप 2 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों साइड पे मिनट्स आ जाएं। आंसर आपके पास सेम ही आएगा, 240 मिनट्स और 120 मिनट्स। 0 0 से कट जाता है, 12 1s are 12, ठीक है। 0 12 2s are 24 0, 10 1s are 10 and 10 2s are 21 रेशो 2। 5 years and 24 months, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं कि 5 years को 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। और अगर आप इनको ईयर में चेंज करना चाहते हैं तो आप 24 को डिवाइड कर दें 12 पे, ठीक है। मैंने ईयर 5 years को मल्टीप्लाई किया है 12 मंथ्स के साथ, ठीक है। 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स, 60 रेशो 24, 3 8s are 24, 3 2s are 6 0 0, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 5 रेशो 2। फाइंड इंक्रीज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 40 इन द रेशो 5 रेशो 4। सबसे पहले हम 5 रेशो 4 को डिवाइड करेंगे, इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 40 के साथ इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। 4 1s are 4, 4 10s are 40, इक्वल है 10 5s are 50। 170 इन द रेशो 11 रेशो 5। सबसे पहले 11 रेशो 5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 175 से। 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 5 5s are 25। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 आंसर है। पार्ट 4 48 इन द रेशो 17 रेशो 12। 17 रेशो 12 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 48। 12 4s are 48, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68। पार्ट 6 है 425 इन द रेशो 7 रेशो 5 को फ्रैक्शन में चेंज किया, मल्टीप्लाई बाय 425। 5 8s are 40, 2 बचा तो 25, 5 5s are 25। 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 595। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान।
www.educatepakistan.org। फाइंड डिक्रीज 13, देखिए जिसे हमने इंक्रीज किया है सेम उसी तरीके से हम पहले फ्रैक्शन को चेंज कन्वर्ट कर लेंगे रेशो को फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 30, 3 1s are 3, 3 10s are 30, 10 2s are 20 आंसर। पार्ट 3, 50 इन द रेशो 2:5 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, 5 1s are 5, 5 10s are 50, 10 2s are 20। पार्ट 5, 160 in the ratio 5:8 ratio convert into fraction, multiply by 160, 8 1s are 8, 8 2s are 16 and 0 20, 25s are 100। Part 6, 420 in the ratio 7 or ratio 15, convert the ratio in fraction, multiply by 420, 15 2s are 30 हैं आपके पास और 15 8s are 120, 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया 196। इफ़ ओल्ड प्राइस वॉज ₹990 एंड न्यू प्राइस इज़ ₹1200, अगर पुरानी कीमत 990 रुपये थी और नई कीमत है 1200, देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस की रेशो फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड रेशो क्या है हमारे पास, न्यू प्राइस और रेशो ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस है 1200, रेशो ओल्ड प्राइस थी 990, ठीक है। 0 से कट गया, 3 4s are 12 एंड 0, 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो आपके पास रेशो आ गई 40:33। आपने याद रखना है, हमने भी थोड़ी देर पहले की चीज़ डिस्कस की है कि अगर आप इंक्रीज रेशो निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म जो होती है हमारे पास, जिसको कि एंटीसीडेंट कहते हैं, वो हमेशा बड़ी होती है सेकंड टर्म जो कॉन्सिक्वेंट होती है उससे। इफ़ न्यू मास ऑफ रज़ा इज 80 kg एंड ओल्ड मास वाज 120 kg, ठीक है, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मैसेस। डिक्रीज्ड मैसेस की रेशो फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड रेशो क्या है, न्यू मैस एंड ओल्ड मैस। न्यू कितना है, ये पहले उसका वज़न था रज़ा का 80 kg, 120 kg और अब उसका वज़न है 80 kg, तो न्यू कितना है, ठीक है हमारे पास, और ओल्ड हमारे पास कितना है 80, ओल्ड था 120। 4 2s are 8, 0 4 3s are 12 और 0, 10 2s are 20, 10 3s are 30, तो हमारे पास डिक्रीज मैसेस की रेशो ये आई 2:3। द हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन रेशो ऑफ 11:6 एंड द हाइट ऑफ अली वाज 1220 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली। इंक्रीज रेशो क्या है, 11:6। ओल्ड हाइट कितनी थी 1220 सेंटीमीटर। न्यू हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया 1220 से। 6 2s are 12, 0 6 3s are 18, ठीक है। 18 के बाद 2 बचा, पॉइंट हम लगा के हमने उसमें 0 ऐड किया, 6 3s are 18, 6 3s are 18, ये चलती जाएगी, लेकिन हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डेसिमल के बाद 2 फिगर्स लिए हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2236.63। पीछे आंसर कुछ चेंज है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, आपका मेथड बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आल्सो ऑन दिस ईमेल tanzilarash231@gmail.com। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.12 करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।